तो मौसम दोस्तों आज बहुत ही अच्छा है। दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है और अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपनी रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 9 मई और इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास और सब अभी फ़िलहाल खड़ी हुई हैं। सारी सफाई वगैरह हो चुकी है, एकदम साफ़ सुथरा बेहतरीन माहौल है और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। और धीरे धीरे दोस्तों गर्मी बढ़ती जाएगी। आज सुबह सुबह तो ठीक ठाक मौसम है, गर्मी सुबह से है, लेकिन थोड़ी देर में दोस्तों ऐसा तापमान बढ़ जाएगा कि हद से ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आजकल गाय बढ़िया खा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब बढ़िया खा रही है, अच्छा दूध दे रही है। और दोस्तों आजकल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब हमारी डिज्नी को मास्टाइटिस हुआ था अभी कुछ दिन पहले, थनैला हुआ था, तो कम से कम आधा लीटर के आसपास भी दूध नहीं दे रही थी ये 2-3 दिन तक। उसके बाद धीरे धीरे करके ठीक होना हुआ शुरू। तो अभी फिलहाल पूरा थन जो है बिल्कुल सही है और दूध भी दोस्तों 3-3.5 लीटर दूध एक टाइम का देने लगी है। तो 5 लीटर दे रही थी एक टाइम का, तो अभी 3.5 लीटर तक आ गई है। धीरे धीरे करके दूध बढ़ता जाएगा और फिर मुझे लगता है कि समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अभी फिलहाल दोस्तों मेरे डेयरी पे दूध जा रहा है। कल गया था 13.5 लीटर दूध, तो आपने देखा कि पिछले दिनों बिल्कुल नहीं गया, मेरे ग्राहकों को देने के लिए कम पड़ गया। फिर उसके बाद 6 लीटर गया, फिर उसके बाद 10 लीटर गया और आज कल 13.5 लीटर दूध गया था। तो बढ़िया है दोस्तों, दूध ऐसे ही डेयरी पे भी जाए, रूटीन में खर्चा चलता रहता है उससे, और बाकी जो हमारे ग्राहक हैं उनसे महीने का सिस्टम चलता रहता है। तो सही है दोस्तों, अभी फ़िलहाल दूध बढ़िया हो रहा है और सारी गाय बढ़िया है, स्वस्थ है। और कल रात को इन्होंने पूरा ख़त्म नहीं कर पाई थी, ये खाया बढ़िया तरीके से था लेकिन फिर भी काफ़ी सारा बच गया था, एक ड्रम भर के पूरा बच गया था। तो अभी फ़िलहाल मैंने रख दिया है वो ड्रम, आधा रख दिया है नंदिनी को और आधा रख दिया है मंगल और लक्ष्मी को। तो ये लोग खा रहे हैं बढ़िया। देखिए काफ़ी सारा बच गया था, पूरा ड्रम भरा हुआ था ये। तो लगभग इनका खाना पीना हो ही जाएगा और इसमें दाना बहुत ज़्यादा है, अलसी खली, पशु आहार, चोकर, बहुत सारा अच्छी मात्रा में। तो इनका तो सिस्टम बन ही जाएगा। सुबह सुबह सबसे पहले ये दोनों खा लेंगी, उसके बाद अभी मैं बनाऊंगा गायों के लिए सानी फ्रेश। तो अब बनाऊंगा मैं इन 3 के लिए, हमारी 3 बड़ी बड़ी गाय, डेजी, डिज्नी, लाली और कपिला, नैना और राधिका, इनके लिए। तो बस इनके लिए सानी बनेगी, इनका तो सिस्टम पूरा हो ही जाएगा खाने पीने का भी। फिलहाल आजकल पता नहीं क्या हो गया, बेल गिर नहीं रहे। 2 दिन से देख रहा हूँ कि पता नहीं क्या हो गया, पहले रोज गिर रहे थे अभी, और अब तो पक्के जल्दी गिरना चाहिए, लेकिन शायद कोई सुबह सुबह उठा के ले जा रहा है, तो इस कारण से बेल नहीं मिल पा रहे हैं मेरी डेजी को। लगे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन फिर भी एक भी खाने को नहीं मिल रहा उसको। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि मैं नहला दूँ हमारी डेजी को, सभी को नहला दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और नहा लेंगी, बहुत दिन से नहाया भी नहीं है, तो इनका सही रहेगा, थोड़ी ठंडक आ जाएगी शरीर के अंदर और सफाई भी हो जाएगी। तो सोच रहा हूँ नहला दूँ। काफ़ी भाइयों का कमेंट आता है कि आपने बताया नहीं कि नंदिनी को कौन सा सीमन डलाया। एक का कमेंट आया था कि नंदिनी को सीमन कब डलाया, कम से कम व्लॉग में बताया तो करो। तो भाई मैं पूरा बताता हूँ, हर चीज़ बताता हूँ अपने व्लॉग में, हर जानकारी देता हूँ। आपने वीडियो शायद पूरा नहीं देखा होगा, इस कारण से आपको पता नहीं लगा, लेकिन मैं हर चीज़ की अपडेट देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ की। मैं तो चाहता ही हूँ कि कुछ हो मेरे पास बताने के लिए आप लोगों को, रोज़ नया। और अगर कुछ नया होगा जैसे AI जैसी चीज़, तो वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ही। और अभी तक डिज्नी दोस्तों हीट पे नहीं आई। कल रात को मुझे लग रहा था ये हीट पे आएगी, लेकिन नहीं आई है। लग तो रहा आएगी, अभी फ़िलहाल तो कोई हीट वीट के लक्षण नहीं दिखा रही है। आ जाती तो बढ़िया रहता। तो बिना देरी करते हुए सोचता हूँ दोस्तों नहला दूँ इनको। सुबह से शुरुआत करते हैं इनको नहलाने से बढ़िया तरीके से।
सारी गरवाएगी क्या? हाँ। अब कहेगी ये वापस गिरेगी ये। तो दोस्तों सुबह मैंने अपनी सारी गायों को नहला दिया था। सिर्फ छोटे बच्चों को छोड़ दिया था, कपिला, नैना, राधिका, इन 3 को नहीं नहलाया था। बाकी मंगल, लक्ष्मी, नंदिनी, डेजी, डिज्नी, लाली सबको नहला दिया था। और दोस्तों जब हम अपने रूटीन से हटके थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं एक्स्ट्रा तो टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन सुबह जल्दी से जल्दी कोशिश की मैंने सारा काम निपटाने की। सारी गायों के लिए सानी बनाई, सबकी मिल्किंग की और सबने बहुत ही बेहतर दूध दिया। तो दोस्तों मज़ा आ गया। और आजकल सारी गाय बढ़िया खा रही हैं और अच्छा दूध दे रही हैं। और लाली को आप देखिए, इसकी सेहत भी बढ़िया है। बीच में बहुत दुबली दिखने लगी थी लेकिन आजकल बढ़िया दिख रही है। और अभी इस वक्त डिज्नी खा रही है सोडा और चोकर। लगभग 50 ग्राम के आसपास सोडा दिया था मैंने इसको और चोकर। बढ़िया हो गया इसका थन। दूध भी लगभग 3.5 लीटर के आसपास सुबह दिया था। धीरे धीरे करके दूध इंप्रूव कर रहा है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और सबने नहा लिया है तो आप देख रहे हैं थोड़ी चमक सी रही है अलग से। वैसे तो भगवान की कृपा से मेरी गाय चमकती हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी और हमेशा अच्छी दिखती है। लेकिन आज नहा लिया है तो थोड़ी ज़्यादा ही बढ़िया लग रही है। धूप में तो और ज़्यादा बढ़िया लग रही थी। और दोस्तों आज इन्होंने बढ़िया खा पी के रेस्ट किया दिन भर इस पेड़ की छाँव में। सिर्फ एक लाली थी जो यहीं पर बंधी हुई थी। लाली को मैंने आज पेड़ के नीचे नहीं बांधा था क्योंकि कल दोपहर में लाली खुल गई थी यहाँ से इस खूटे से। और वहाँ पर एक खूटा था जहाँ पर नंदिनी को बांधा करता था, तो नंदिनी ने अपना खूटा उखाड़ लिया था कल। और शाम को बहुत दौड़ाया दोनों ने, दोनों खुल गई थी, नंदिनी और लाली। दोनों बहनें यहाँ वहाँ दौड़ रही थी, कूद रही थी, तो बड़ी दिक्कत हुई। तो आज मैंने लाली को बाहर बांधा ही नहीं, लाली यहीं पर थी अंदर। और ये दोनों कहाँ चढ़े हुए हैं वहाँ पर। उतरो नीचे बेटा, उतरो नीचे, वहाँ से लग जाएगी। और दोस्तों आज मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। देखिए आप, हवा चल रही है और शाम के 6 बज रहे हैं इस वक्त और सूर्यास्त होने वाला है। लेकिन बादल एकदम बेहतरीन लग रहे हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है। तो मौसम दोस्तों आज बहुत ही अच्छा है। दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बीच में बादल आते थे, फिर कभी धूप निकल आती थी, बीच में थोड़ी बूंदाबांदी भी होती थी। इस तरीके से आज पूरा दिन रहा है। और इस वक्त बढ़िया हवा चल रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और गाय सारी बाहर खुले में बंधी हुई है, आराम कर रही हैं, सारी खड़ी हुई हैं। अभी थोड़ी देर में बैठ जाएंगी। सबने पानी पी लिया है एक बार। और दोस्तों कल मुझे करनी है हमारी बच्चों की डिवॉर्मिंग। जैसे हमारी कपिला की डिवॉर्मिंग करनी है कल सुबह, हमारी लक्ष्मी की, मंगल की, राधिका की और नैना की, इन सब की डिवॉर्मिंग करूँगा कल। क्योंकि आप कितना भी अच्छा खिला लें, कितना भी दूध पिला लें, खूब सेहत का ख्याल रख लें, लेकिन अगर डिवॉर्मिंग समय से नहीं करते तो सारा खिलाया पिलाया सब कुछ बर्बाद है। तो इनकी डिवॉर्मिंग करनी है। और नंदिनी बहुत बढ़िया होती जा रही है, अच्छा वेट गेन कर रही है, बहुत बढ़िया वेट गेन कर रही है। और इसके अडर में दोस्तों मुझे थोड़ा सा डिफेक्ट समझ में आ रहा है अभी फ़िलहाल। जो इसका थन है ना, जो मुझे थन दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरफ वाला थन छोटा नज़र आ रहा है। आपको भी नज़र आ रहा होगा, इस तरफ वाला जो है वो छोटा है थोड़ा। हो सकता है कि आगे चल के सही हो जाए। लेकिन मैं इसको ख़ास तौर पे विटामिन H दूंगा, मतलब कोई ना कोई विटामिन H का कुछ ना कुछ दूंगा ऐसा, जिससे इसका अडर बढ़िया हो जाए, सारे चारों थन बराबर रहे। क्योंकि एक भी थन छोटा रहता है तो गाय की खूबसूरती ख़राब हो जाती है, देखने में सुंदर नहीं लगती है, दूध भी कम होता है। तो कितनी बहुत अच्छा सब कुछ रहे लेकिन अडर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मज़ा नहीं आता दोस्तों। तो उसको विटामिन H वगैरह दूंगा मैं, अभी से स्टार्ट करूँगा थोड़े दिनों में। अब एक बार कंफर्म हो जाए कि 16 तारीख को हीट पे नहीं आ रही है तो बिल्कुल कंफर्म इसको कुछ विटामिन H सप्लीमेंट देना स्टार्ट करूँगा, ताकि इसके अडर की क्वालिटी बढ़िया बन जाए। अभी चाट रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका अडर सही दिख रहा होगा अभी इस वक्त। ये देखो आप, उस तरफ वाला थोड़ा छोटा है, उस तरफ वाला एक थन। और लाली के चारों थन बराबर थे जब ये ब्याने वाली थी, उस वक्त तक चारों थन सही थे। लेकिन सेम प्रॉब्लम, जैसे उसका एक थन इस तरफ वाला, दोनों बहनें हैं ये, उस वक्त जैसा इसका थन है, इसका तो अभी से छोटा दिख रहा है, लेकिन लाली के चारों थन बराबर थे ब्याने तक सही थे। उसके बाद फिर ये थन एक छोटा हो गया इस तरफ वाला। तो सेम चीज़ मुझे अभी से नंदिनी में नज़र आ रही है। तो मैं इसको अभी से विटामिन H देना स्टार्ट करूँगा ताकि इसकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए, इसकी अडर की क्वालिटी बढ़िया बन जाए। और लाली को भी इस ब्यात में दूंगा। पिछले ब्यात में मैंने सिर्फ मेटाबोलाइट दिया था और कोई विटामिन H वगैरह नहीं दिया था, इस बार दूंगा ताकि जो थोड़ी बहुत कमी वगैरह है थन में वो सही हो जाए। और बाकी डिज्नी का थन बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, सूजन वूजन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल शानदार अडर की क्वालिटी, नसें भी दिख रही हैं और धीरे धीरे करके दूध पे आ जाएगी। दोस्तों मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता हूँ मिल्क प्रोडक्शन के चक्कर में कि मेरी गाय का दूध कम हो रहा है या दूध बढ़ाने के लिए। पहले जब शुरुआत की थी मैंने गाय पालने की,
आज से 4 साल पहले। तो मैंने खूब वीडियोस देखे, खूब जानकारी लेने का प्रयास किया, दूध बढ़ाने का देसी फार्मूला, दूध बढ़ाने के लिए क्या करें, सारी चीज़ों पे मैंने बहुत रिसर्च किया। फिर मुझे समझ में आया कि जब भी मैं दूध के पीछे भागा हूँ तो गाय की सेहत पे असर आया है। तो इसलिए अच्छा एक संतुलित फीड खिलाएं कोई भी। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं भाइयों के कि हम गाय का दूध कैसे बढ़ाएं। तो बस इतना है कि आप अपनी गाय का फीड अच्छा खिलाइए, बढ़िया खिलाइए, उसका पेट भरपूर भरे और सारी चीज़ों का न्यूट्रिशन बढ़िया हो, तो अपने आप दूध अच्छा रहेगा हमेशा। और ज़्यादा दूध बढ़ाने के चक्कर में भी ना रहें, ये सोच के ना रहे कि दूध ही बढ़ाते रहना है, बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें, आपके पशु की सेहत भी बढ़िया रहे। अब अगर जैसे हमारी डेजी है, अब डेजी को अगर मैं मिल्क प्रोडक्शन 20 लीटर दूध जिसने ब्याते तो दिया था बिना किसी एक्स्ट्रा फीड के, अब मैं अगर इसको सोचता कि भाई मिल्क प्रोडक्शन लेते रहना है तो बस फिर दूध लेता रहता और शरीर इसका टूट जाता। आज आप देखिए दूध अच्छा देती है, सब कुछ बढ़िया है और उसके बाद सेहत भी बढ़िया है। और वहीं पर इसकी माँ थी जो कि कभी डेवलप ही नहीं हो पाई, क्योंकि उससे बहुत दूध लिया गया होगा, अच्छे दूध वाली गाय थी सारा। तो उसने जिसने भी उसको पाला होगा उसके दूध पे बहुत फोकस किया होगा और दूध निचोड़ने में लगा रहा होगा, बॉडी पे ध्यान नहीं दिया, तो वो कभी पनपती नहीं थी सारा। जब ब्याने को आती थी तभी थोड़ी उसकी हड्डियाँ ढकती थी, बाकी टाइम धुलनी रहती थी। तो जब भी आप प्रोडक्शन दूध का लेने का प्रयास करेंगे तो फिर सेहत तो पशु की जाएगी, क्योंकि वो कितना भी दूध अपने डाइट रख लें उसकी पसलियाँ तो दिखेंगी, क्योंकि दूध देने वाला जानवर कभी हेल्दी नहीं होता, मोटा नहीं होता। तो पशु की सेहत बहुत ज़रूरी है। अब ये हेल्दी रहेगी तो समय से हीट पे भी आएगी। इस महीने की 4 तारीख को इसको 2 महीने कंप्लीट हो गए ब्याए हुए, और बीमारी की वजह से हमारी डिज्नी अभी तक हीट पे नहीं आई है, लेकिन आएगी 1-2 दिन में। बाकी कोई समस्या नहीं है, ये 2 बार हीट पे आ चुकी है पिछली बार। तो सारी गाय बढ़िया है, सब सही है। और खाद की अगर बात करूं तो खाद शायद कल चलाएगा, और मेरी बात हुई है आज जिनको खाद लेनी है, जो खाद का व्यापार करते हैं, बेचते हैं खाद, खरीदते हैं बेचते हैं वाला काम करते हैं, तो उनका आज आए थे वो देखने के लिए, देख के गए हैं। और बहुत ही सस्ते दाम में खाद जा रही है दोस्तों, 1000 रुपये ट्रॉली। तो ये बहुत ही मतलब है तो घाटे का सौदा, लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, बारिश होगी, बहेगा, बर्बाद होगा। और वैसे ही मुझे यहाँ से लेके ही जाना है गायों को, यहाँ डरा रहेगा, गंदगी होती रहेगी, इससे अच्छा है चला जाए। तो 1000 रुपये ट्रॉली में मेरी बात हो गई है, कल हो सकता है खाद उठना स्टार्ट हो जाए, और देखते हैं क्या होता है। तो यही है दोस्तों। और लगता है मुझे कि कम से कम 12-15 ट्रॉली तो निकलेगा ही, क्योंकि ये ऊपर का जो है ये अलग है और नीचे दबा हुआ है वो अलग है। अब देखते हैं, कल पता लगेगा कितना निकला है। और लाली तो बढ़िया चल रही है, लाली का लग नहीं रहा मुझे कि हीट पे आने वाली है। लाली को 1 महीना तो हो चुका था, इस महीने की 11 तारीख को लाली को कंप्लीट 2 महीने हो जाएंगे। और साहिवाल का सीमन डलवाया है, MP गवर्नमेंट का नॉर्मल सीमन है साहिवाल का, और कोई सेक्स सीमन वगैरह नहीं है, और बायो5 का सीमन नहीं है। अपनी भोपाल से जो सीमन उपलब्ध होता है वही सीमन है। नंदिनी का मैंने बताई दिया आपको, जर्सी डलवाया था नंदिनी में पिछले महीने की 25 तारीख को भी शाम को डलवाया था, और 26 तारीख की सुबह भी डलवाया था, 2 बार डलवाया था। और बाकी सब सही है, सब बढ़िया है। और आप लोग बताइएगा मुझे कि लक्ष्मी की सेहत कैसी है। लक्ष्मी तो बढ़िया होती जा रही है। और अब दोस्तों जब ये हीट पे आएगी, जब देखेंगे, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन हाँ ये है कि आएगी भविष्य में। तो मैं इसमें जर्सी डलवाऊँ तो बढ़िया रहेगा, या HF डलवाऊँ, या गिर डलवाऊँ। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप गिर गाय रखिए, तो मैं देखूंगा, अगर होगा तो मैं इसमें गिर का सीमेंट डलवाऊंगा, क्योंकि गिरलैंडो टाइप की ब्रीड लग रही है। इसके कान वान थोड़े देख के लगता है, बॉडी स्ट्रक्चर देख के लगता है, तो भविष्य में होगा तो मैं इसमें गिर का ही सीमेंट डलवा दूंगा। और अगर मुझे लगा कि भाई मंगल को देख के लगा, आगे चल के इन दोनों की फीलिंग्स को समझते हुए होगा, तो देखेंगे मंगल से ही मीटिंग करा दूंगा। कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है इस बात की, लेकिन गिर का मेरा है प्लान इसमें, लक्ष्मी में। और अभी फ़िलहाल हमारी जो राधिका है, आप देखिए राधिका को, कितनी बेहतरीन शानदार बछिया है हमारी, और हेल्थ से हर तरीके से बढ़िया, स्वस्थ, और बहुत सुंदर है दोस्तों। और नैना भी बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, अच्छे तरीके से बढ़ रही है नैना भी। बस थोड़ा पेट लटका हुआ नज़र आ रहा है। इनको डिवॉर्मिंग कल गारंटी से कल सुबह मैं इनकी कर दूंगा, क्योंकि शाम को करना सही नहीं रहेगा। सुबह दूध पिलाने के पहले डिवॉर्मिंग कर दूंगा खाली पेट, रात भर बढ़िया जुगाली करेंगी। और डिवॉर्मिंग के बारे में मैंने बताया, डिवॉर्मिंग का मतलब होता है पेट की कीड़ों की दवाई देना, पेट की कीड़ों को मारना, उसी को डिवॉर्मिंग कहते हैं। और डिवॉर्मिंग कभी भी आप अपने पशुओं की करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि रात को उसको, अगर ग्याबिन गाय है तो शक्कर दीजिए, पाव भर दे दीजिए शक्कर, अगर ग्याबिन नहीं है तो गुड़ दीजिए, और सुबह खाली पेट की कीड़े की दवाई दीजिए।
और उसके 1 घंटे तक कुछ मत दीजिए खाने पीने के लिए। उसके बाद आप देखिए कैसे कीड़े खत्म हो जाएंगे पेट के। तो ये सब कुछ करना है मुझे हमारी कपिला, राधिका और नैना के साथ, और हाँ इन दोनों को भी, मंगल लक्ष्मी को भी। मंगल का कोई यूज़ नहीं है दोस्तों। एक कमेंट आया था हमारे सब्सक्राइबर का कि आप मंगल को कहीं गौशाला में दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ तो है, जब तक है, यहाँ से हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी रहेगा, और वहाँ पीछे खुली जगह है। कोशिश करूँगा कि इन सभी गायों को मेरी खुली सुबह सानी वानी खिला के खोल दूँ, थोड़ी देर घूम फिर ले, और फिर उसके बाद शाम को सबको खिलाऊं और मिल्किंग करूं। मतलब खोलने का थोड़ा प्रयास करूंगा, क्योंकि वहाँ खुली जगह बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बंधी रहती हैं, थोड़ा चलेंगी फिरेंगी। मैं बाहर की जो फीड, मतलब जो बाहर का चारा वारा खा के आएंगे उस पर निर्भर नहीं रहूँगा। मेरा फोकस ये रहेगा कि सिर्फ चलने फिरने को मिले इनको। पशु चलता फिरता है तो उनका डाइजेशन बढ़िया रहता है, स्वस्थ रहते हैं, और छोटे बच्चे ग्रो भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो चलने फिरने की पूरी व्यवस्था वहाँ पर हो जाएगी। और सूरज देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही शानदार मौसम है। शाम का वक्त है, रात को बारिश वारिश ना हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये दोनों बहुत उद्यम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये आजकल नौटंकी हो गया बहुत ज़्यादा ऋत्विक। पहले इतना सीधा था, ये शांत बैठा रहता था एक जगह, और आजकल ये आयांश से ज़्यादा उद्यम करता है। आयांश को बुला बुला के लेके जाता है, भाई चल भाई, और फिर दोनों मिलके उद्यम करते हैं बहुत ज़्यादा। देखो लग जाएगी किसी को, फावड़ा डाला हुआ है पैर में। ये बहुत बदमाश है दोनों। दोस्तों बहुत ही शानदार नज़ारा है, एकदम मस्त व्यू है। और दोस्तों मैं कमेंट नहीं देख पाया हूँ आप लोगों के, इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आप सबको आज शाम को रिप्लाई करूँगा। दोस्तों काम इतना ज़्यादा होता है कि टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है दोपहर में, तो मैं उसमें रेस्ट करता हूँ। अगर नहीं करूँगा तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है, वीडियो बनानी भी होती है, सब कुछ करना होता है। तो दोस्तों समय नहीं मिल पा रहा है। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के मेरा दिल खुश हो जाता है, और आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो आप इसके लिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन पूरे प्रयास करूँगा कि आज शाम को। दोस्तों दिन भर की रूटीन करने के बाद रात को 1 बजे सोता हूँ मैं, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ। लेकिन 2 दिन से दोस्तों बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब है, हल्की हल्की नीचे पुताई उताई हुई थी, तो उससे जुकाम टाइप का हो गया था, मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, और सर्दी भी है मुझे, तो इस कारण से थोड़ा आराम कर लेता हूँ और कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आगे से आपको बाकायदा रिप्लाई मिलेंगे सारे कमेंट्स के। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।